मैं इस वीडियो में स्नाइडर वर्स से रिलेटेड ऐसे चीजों को बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में शायद तुम नहीं जानते होंगे, और ऐसे ही बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाला था हो, और उन सभी पर वीडियोस आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैन ऑफ स्टील में जो शिप दिखाई जाती है उसमें कौन आया था और उसके साथ क्या हुआ। ये शिप क्रिप्टोन से आया था। इस शिप में सुपर गर्ल इस पृथ्वी पर आई थी। यह स्टोरी आपको मैन ऑफ स्टील के प्रीक्वल कॉमिक में जानने को मिलेगा। इस स्टोरी में यह दिखाया जाता है कि कारा जोर-एल अपने साथियों के साथ दूसरे ग्रह पर जाने से पहले दी जाने वाली ट्रेनिंग में शामिल थी। उसके साथ उसके कुछ और साथी भी थे, लेकिन इसी के दौरान कारा जोर-एल के बॉयफ्रेंड की कोई हत्या कर देता है, और वह कोई और नहीं बल्कि देव एम था। देव एम कारा को पसंद करता था, लेकिन वह इन दोनों को एक साथ देख खुश नहीं था। कारा को देव एम पर शक होता है और वह उसे हत्यारा कहती है। देव एम को बाद में जेल में भेज दिया जाता है। इधर कारा जोर-एल को सम्मानित किया जाता है और वह कुछ दिनों में वह इस ग्रह को छोड़ जाने वाली थी। अन्य ग्रह की खोज में उसके माता-पिता जोर-एल और लॉरा आसमान में हजारों स्काउट शिप को जाते हुए देखते हैं, जो उनका भविष्य था। आपको बता दूं कि क्रिप्टोनियंस की उम्र बहुत ज्यादा होती है। क्रिप्टोन के रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और उन्हें जल्दी से किसी ऐसे ग्रह को खोजना था जिसे टेराफॉर्म किया जा सके। कारा जोर-एल अपने साथियों के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी थी। वह 10 सालों के लिए क्रायोस्लिप चैम्बर में सोने चली गई, लेकिन जब 10 साल बाद वह उठी तो वह शिप के आगे वाले हिस्से की ओर गई, लेकिन वहां उसने अपने साथियों को मारा हुआ पाया। जब वह पीछे मुड़ी तो उसने देव एम को देखा, जिसने शिप का कमांड अपने हाथों में ले रखा था। कारा उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो वह बोला, क्रिप्टोन पर तुम्हारे जैसे सब सच्चे नहीं हैं। कारा कुछ गद्दार भी है, उन्हीं लोगों ने छुड़ाया कि ये सब लॉर्ड रॉ का प्लान था कि मैं ये करूं। वह बताता है कि मैं भी पीठ पहले से ही इस शिप में मौजूद था। वह अपने हाथ को आगे करता है, जिसमें इस शिप को ऑपरेट कर रहे केक्स का हाथ, जो अब देव एम के हाथों में था। कारा यहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन देव एम दरवाजा बंद कर देता है। अब यहाँ पर देव एम बताता है कि ये सब लॉर्ड रॉ का प्लान था कि मैं ये करूं, लेकिन कारा उसको पीछे से हमला कर देती है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, और इसी बीच देव एम को पता चलता है कि उसकी पावर बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनका शिप सोलर सिस्टम में प्रवेश कर चुका था। तो यहाँ इन दोनों के बीच फाइट होती है। कारा किसी तरह क्रैश हो रहे शिप को कंट्रोल करती है और अपने रोबोट कैलेक्स को कहती है कि जहाज को ठीक करे, लेकिन उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। अब हमें जहाज से एक इंसान बाहर आते हुए दिखाई देता है, और यह कारा ही थी, क्योंकि कारा ने फाइट के बीच में ही देव एम के हाथों में क्रिप्टोनाइट मार दिया था, और इस यूनिवर्स में इसका पावर बहुत ज्यादा है। तो अब हम उन लोगों को देखते हैं जो बर्फीले एरिया में रहते हैं। कारा पृथ्वी के प्री हिस्टोरिक एरा में आई थी, जब आदिमानव रहा करते थे। उन्होंने ने अपने घरों के पर्दे पर उस जहाज के क्रैश लैंडिंग को देखा जरूर था। अब 20,000 साल बाद कुछ साइंटिस्ट को एक सिग्नल मिलता है जो उसी जहाज से आ रहा था, और हमें मैन ऑफ स्टील का यह सीन दिखाया जाता है। तो आपको समझ आई होगी कि यह शिप कैसे धरती पर आई। इस कहानी को डेविड एस गोयर और जैक स्नाइडर ने मिलकर लिखा था। अब कारा जोर-एल मर गई, या किसी और ग्रह पर चली गई, या वह किसी के कब्जे में है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जो हजारों स्काउट शिप निकले थे ग्रह की खोज में, वो सारे के सारे लोग मारे गए या किसी और ने उन्हें मार दिया। इस कहानी में कोई जिक्र नहीं है क्रिप्टोन के लोगों को कोई दूसरा ग्रह नहीं मिला जो जिसे टेराफॉर्म किया जा सके। जब जनरल जोर्ड फैंटम जोन से आजाद हुआ, तब वह उन सारे लोगों की खोज में निकला, लेकिन उसे केवल लाश और कंकाल मिले। शायद
क्रिप्टोनियंस के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। अब इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। दोस्तों, अब मैं आगे वीडियो लाऊंगा इस स्काउट शिप के ऊपर कि इसमें क्या क्या था। ये शिप स्नाइडर के तीनों मूवी में कब और कहां दिखा और अब ये किस हालात में है।